उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज ईद स्पेशल में हम आप लोग के साथ रबड़ी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह से तैयार किया है। मगर रबड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले कंडेंस मिल्क की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर बाज़ार का कंडेंस मिल्क नहीं लिया है, मैं कंडेंस मिल्क भी घर में तैयार कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम कंडेंस मिल्क तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और इसे मैं बॉयल आने दूंगी। जब दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं यहाँ पर इसमें हाफ कप जो है शुगर ऐड कर रही हूँ और इसे भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेने के बाद इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि कहीं से भी नीचे ना लगे। फ्लेम हमने फुल रखी हुई है, मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और इसे हम इसी तरह से पकाते रहेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आपको महसूस होने लगेगा कि ये गाढ़ा हो रहा है, मगर अभी इसमें वो कंसिस्टेंसी नहीं आई है जो कंडेंस मिल्क की हमें चाहिए। तो अभी इसे हम मज़ीद पकाएंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद यहाँ पर हम देखेंगे, एक चम्मच पे डाल के हमने इसे ठंडा करके चेक करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की हो गई है। और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी गाढ़ा हो गया है और अच्छा सा इसमें कलर भी इसने चेंज कर लिया है और हमारा कंडेंस मिल्क जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। इसे हम थोड़ा सा हिलाकर चूल्हे से उतार लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। कंडेंस मिल्क जो है हमारा तैयार है। अब हम रबड़ी की तैयारी की तरफ चलते हैं। रबड़ी के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में 1 लीटर दूध लिया है और इसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया है जिसमें मैं कॉर्नफ्लोर मिक्स करूँगी। कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है और इसको मैं दूध में अच्छी तरह से मिक्स करके रख लूँगी। दूध को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉयल आने के लिए रहने देना है और जब यह बॉयल आ जाए तो अब इसमें हम कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं, बट चीनी आप बेहतर है ना यूज़ करें, उसमें इस तरह का मज़े का जायका नहीं आएगा। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंडेंस मिल्क को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून पिसे हुए बादाम लिए हैं, वो भी मैं इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि दूध जो है वो बिल्कुल भी नीचे ना लगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पका लिया है और ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब मैं यहाँ पर इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और कॉर्नफ्लोर आप देखते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए और इसे देख लीजिए कि कितना गाढ़ा हो गया है। जितना आपको चाहिए उतना ही ऐड करिए। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया था जो कि मैंने इसमें डाल दिया है और ये आप देख लीजिए कि ये बड़ी ही मज़ेदार सी गाढ़ी सी जो है वो तैयार हो गई है। 1 से 1.5 मिनट पका लेने के बाद यहाँ पर मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है और इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने रबड़ी को 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और बहुत ही मज़ेदार जो है वो गाढ़ी सी हमारी बिल्कुल ठीक सेट हो गई है। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।